नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हमारे देश में सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का प्लान हो रहा है। तो दोस्तों, जनवरी 2023 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी गई मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का ऐलान कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार ने सबसे सस्ती दर पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जमीन तैयार कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत सौर, पवन व दूसरे रिन्यूएबल ऊर्जा सेक्टर में चीन के बाद सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बनने जा रहा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही यहाँ सबसे सस्ती दर पर रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन भी होगा और ये बात इंडिया को एक अट्रैक्टिव मार्केट बना रहा है सभी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना दुनिया में सबसे सस्ता होने वाला है। ऐसे में भारत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैर पारंपरिक स्रोतों से बिजली की आपूर्ति बहुत ही सस्ती दर पर करने में सक्षम है। बिजली मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित सभी रिन्यूएबल सेक्टर की ऊर्जा कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा के बाद इसको लागू करने की योजना का ब्यौरा 28 जून 2023 को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। इसके तहत 17,490 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंगलवार को महाराष्ट्र देश का पहला राज्य हो गया जिसने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू भी कर दिया है। और गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा ये वो राज्य हैं जो जल्द ही अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी कंपनियों को आकर्षित करने को लेकर राज्यों में एक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत भी होने जा रही है और ये भारत के लिए और भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि जब स्टेट्स आपस में कॉम्पीट करेंगे, कंपटीशन की भावना आएगी, तो ये कंपनीज़ के लिए अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे सेटअप करेंगी अपना बिजनेस और जब कंपनीज आ जाएंगी एक बार भारत में ये इंडस्ट्री प्रॉपरली सेटअप हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन ये सब सही से काम करने लगेगा, तो कंपनीज खुद ही आपस में कॉम्पीट करना शुरू कर देंगी और इसके बाद भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्राइसेस, जो कि ऑलरेडी दुनिया में बहुत ही कम है, दुनिया में सबसे कम ग्रीन हाइड्रोजन के प्राइसेस इंडिया में हैं, ये और नीचे जा सकते हैं, जिसका अंत में फाइनली फ़ायदा हम कंज्यूमर्स को होगा। तो दोस्तों, बिजली मंत्री सिंह का ये भी कहना था कि इस सेक्टर की कंपनियां भारत में 35 लाख टन हाइड्रोजन बनाने की नींव रख चुकी हैं ऑलरेडी। कई कंपनियां ज़मीन का अधिग्रहण भी कर चुकी हैं। वजह यह है कि इन कंपनियों को भारत में अपने लिए एक उपयुक्त इकोसिस्टम तैयार करने को मिल रहा है और ये इकोसिस्टम ही है जो इस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जो इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगा। उदाहरण के तौर पे भारत में रिन्यूएबल ऊर्जा की क्षमता 1,80,000 मेगावाट है, जिसे 2030 तक 5 लाख मेगावाट करने का काम जारी है। सौर ऊर्जा के लिए ज़रूरी उपकरणों के निर्माण में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 25,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स का निर्माण ऑलरेडी भारत में हो रहा है। 40,000 मेगावाट क्षमता का काम निर्माणाधीन है। चीन के बाद भारत सोलर सेल आदि बनाने में भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में रिन्यूएबल ऊर्जा प्लांट लगाने की लागत दुनिया में सबसे कम है। इस वजह से भारत ग्रीन हाइड्रोजन में दुनिया की अग्रणी देश बनने की क्षमता रखता है और यही भारत का टारगेट भी है कि ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, आगे चल के जब तेल की उतनी अहमियत नहीं रह जाएगी, कोयले, फॉसिल फ्यूल्स की उतनी अहमियत नहीं रह जाएगी, जब रिन्यूएबल एनर्जी का बोलबाला होगा, तब ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स होगा, द ऑयल ऑफ द फ्यूचर। और भारत इस ऑयल ऑफ द फ्यूचर के इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है, ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में दुनिया में एक लीडर बन के उभरना चाहता है और इस भविष्य के ईंधन पे अपना कब्जा बना के रखना चाहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।